जय सत्यम सदानंद गुरुदेव। जय सत्यम सदानंद आशीर्वाद। मुझे प्रश्न था मेरा कि आखिर जो जीवन है वो है क्या, मतलब जीवन है क्या और क्या हम अपने जीवन को जीते भी हैं? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि एक मतलब और में जो रहते हैं, हम तुरंत ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगेंगे, तो फिर ऐसा लगता है कि अपने आप में एक डाउट आता है, क्योंकि हम ध्यान करते रहते हैं, तो अपने आप में आता है कि यार मैं मतलब कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ ये, तो उसी को लेकर प्रश्न है, तो आप इस पर आप बताएँ। और गुरुदेव मेरा भी एक प्रश्न है कि जैसे हम विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं और जैसे हम देख रहे हैं कि पहले सहजता का जीवन था तो ये सब विपदाएं नहीं थी, अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है तो सृष्टि का विनाश भी बढ़ रहा है, इसी पर आप बताएं मुझे। देखो वक्तों पहले से किसी भी तुम देखोगे हर विकास का अंत क्या है, किसी भी उसमें जाके युगों में देखोगे कोई भी विकास हुआ, मतलब चाहे तो वो दैत्यों और उसके टाइम का हुआ, देवताओं के समय में, तो लास्ट क्या हुआ, वहाँ भी महासंग्राम हुए। और फिर रामचंद्र जी काल में देखो, वो भी विकास का एक चरमोत्कर्ष है कि रावण और उस तरीके का पूरा सब चीज़, पुष्पक विमान, ये वो दुनिया भर का, फिर उसका क्या अंत हुआ, विनाश। फिर महाभारत है उसके बाद, उसमें भी देखोगे सारा विकास का अंत चला विनाश। तो अगर बाद में देखोगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इसके साथ साथ विकास भी हुआ और विनाश भी हुआ, और फिर उसके बाद शांति के नाम पे फिर एक विकास परंपरा है, क्रम है, और उसका नतीजा आज का ये कोरोना अगर अब तुम देखोगे तो क्या है। और जैसे ये और देखोगे इसमें एक पॉइंट आता है और वो सूत्र है भय, भगवान और भय। भय के निराकरण के लिए हम विकास करते हैं। हमारा जो विकास है तो वो किस प्रकार का है, बिजली क्यों कड़क रही है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, और क्यों हैं हम, क्यों मैं जन्मा, क्या मेरा मोटिव है, मैं इस दुनिया में करूँगा क्या, और करने के बाद ये सब पाने के बाद वैभव ऐश्वर्य ये सब पाने के बाद क्या है, और फिर उसके बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद क्या है। और इस चक्र जो है मृत्यु का, जीवन जीवन के बीच में, मतलब जन्म के बाद का जीवन, जीवन के बाद मृत्यु, और मृत्यु के बाद फिर जीवन, इस काल क्रम को कैसे पार करें। फिर ये अमरता क्या है, तो ये ऐसे हैं विकास के नाम पे कि विकास का अर्थ है लास्ट में कुछों की परंपरा के अनुसार अमरता, कि हम अमरता पा जाएं, और उस अमरता से हमारा क्या होगा, हम पता नहीं कौन से विकास में जाएंगे। अब सवाल यहाँ आता है कि जो मैंने कहा भय, भगवान और भय, तो हमारी जो संरचना है चीज़ों को देख के, वो भय से हमारे ज्ञान का विकास होना प्रारंभ हुआ। ज्ञान का विकास करते करते हमने एक जो पंच तत्व रूपी भगवान है, भूमि, गगन, वायु, आकाश, नीर, इसका हो गया, तो इसका फिर अर्थ का अनर्थ बनता चला गया, और फिर हमने घटित कर लिया भगवान। अब जैसे तुम कई बार देखोगे शनि जयंती है आज, और उसमें भी शनिदेव महाराज है, मान लो मैंने प्रसाद बांटा, लगाया, ये सब हो, तो एक क्वेश्चन आता है कि गुरुजी तुम भी खुद नमस्ते कर रहे, या तुम भी इस तरीके का नमस्कार कर रहे, तो नमस्कार मेरे पक्ष पे क्या है, मेरे पक्ष पे मैं कोई भी भगवान हूँ, मेरा सूत्र है अहम सत्यास्मि, मैं ही सत्य हूँ। सत्य से अर्थ हुआ जो भी कोई सत्य के अन्य स्वरूप हैं वो मैं ही हूँ। जब मैं ही हूँ तो जिस प्रकार मैं अपने प्रति रेस्पेक्ट करता हूँ, हैं, मैं अपने तान मान जो भी चीज़ें अपने प्रति इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, केयर करता हूँ, वैसे ही जो अन्य रूप है उसके प्रति भी है, लेकिन मैं उनका दास नहीं हूँ, उनसे भय नहीं खाता, मैं उनकी उस तरीके से उपासना नहीं करता जैसे कि बन गई है कि जो जल रही है, ये हो रहा, वो हो रहा। तो मैं जब पहले ये सब काम करता था, योगी तो हुई, और जब इस परंपरा में चला तो मैंने बाद में ये सब किससे आए, ज्योति आई, ये सब ज्योत वगैरह आ गई, ये लोगों की भक्तों की लाई हुई। यहाँ कुछ ना, जब भी मैं ऐसी बता देता था फिर भी ऐसी बता देता, फिर एक व्यवस्था बन गई, भक्तों का प्रभाव लगा, काफ़ी ये हुआ कि नहीं गुरुजी यहाँ जलने दो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, भाई जलने लगी तो सवेरे से शाम तक बुझ गई, फिर बोलेगा नहीं सखंड जलने दो, पता चली उन्होंने तेल, घी, लाल ऊके ये सब जला दिया, फिर मैंने ये व्यवस्था कई बार भंग करी और फिर आ जाती है। तो यही सब जगह हुआ, बुद्ध में, महावीर में। तो अगर तुम देखोगे पीछे किसी भी काल में जाकर विकास पे बात चल रही है, तो हर भगवान ने, जैसे राम हुए, उन्होंने किसी विष्णु की बात नहीं करी। अगर कहीं दिखा लो कि किसी में उन्होंने ये कहा है जो मैं कह रहा हूँ इस तरीके से कि हम पूर्वत भी थे वर्तमान में, तो वर्तमान की बात करी, तो उन्होंने किसी विष्णु भगवान की बात नहीं करी। और नहीं तो उनके पीछे कौन होता, मैंने बताया सूर्य का चित्र है, सूर्यवंशी है, तो वहाँ कहीं विष्णु का नहीं है। तो फिर क्या हुआ,
आगे आए कृष्ण जी। कृष्ण जी को कहा गया कि रामचंद्र जी के अवतार हैं विष्णु के, तो विष्णु के अवतार हैं, तो ना उन्होंने किसी विष्णु की बात करी, ना उन्होंने किसी राम की बात करी, ना उन्होंने ये कहा कि मैं अयोध्या में था और मैंने ऐसा जो है एक मंदिर भव्य बना था, और उनके सामर्थ्य में क्या ना वो खूब बना सके, नहीं करा किसी ने। फिर महावीर स्वामी आए, तो भाई उनकी जो है गीता क्या है? कर्मवाद, वर्तमान को मानो, अपने को जानो, वेदों का वाक्य है, वेदों का जो निचोड़ है वो गीता है, उसका अर्थ है अपने को जानो, कौन हूँ मैं, और मैं अपने में स्थिर होना, यही आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार करना। तो आत्मा कोई और नहीं है, फिर तुम ढूंढते हो, तो आत्मा तुम खुद, तुम कौन से खुद हो, मतलब जो तुम कुछ हो नीचे से लेकर ऊपर तक, तुम एक आत्मा ही हो। तो आत्मा का परमात्मा कैसे बनता है? आत्मा जो है वो एक स्टेज है, जैसे बच्चा भी तुम हो, उसके विकास में तुम हो, फिर एक विकास आता है जहाँ ठहर जाता है, ठहरने के बाद एक स्खलन है, इसका मतलब यूथ रहोगे, एक मनुष्य बन जाओगे, फिर उसके बाद मनुष्य मतलब जो एक अवस्था है 40-35 के बाद फिर वहाँ रुके रहोगे काफ़ी टाइम और फिर ढलना शुरू हो जाओगे, ये है हमारा। तो वो जो विकास है वो चरम है, चरम के बाद फिर उसका जो है पतन है। तो यही विषय होता है। तो पहले में भी हमें, बीच में भी हमें, उस वाले में भी हमें, और भविष्य में भी जब मरेंगे हम, जन्मेंगे भी हम, ये सूत्र है उसका। नतीजा जैसे तुम देखोगे विकास के क्रम में जैनी आए, जैन धर्म में क्या हुआ, उसमें भी यही हुआ कि वो नग्न अवस्था में आ गए, ओरिजिनलिटी, मैं ओरिजिनल हूँ, तो मैं ओरिजिनल अवस्था में आ गए। ओरिजिनल अवस्था का परिणाम क्या हुआ? बाद में उनके यहाँ मूर्ति खड़ी हो गई कि भाई 24वें तीर्थकर हैं ये, 24वें तीर्थकर हैं। नतीजा 24 तीर्थकर में क्या होगा कि वहाँ जो उन्होंने अपने आत्मा की ज्ञान की बात करी, आत्म साक्षात्कार के, वो आत्म साक्षात्कार भी खत्म हो गया, वहाँ आ गया और घना मूर्ति पूजा। फिर आया बुद्धिज्म, 60 साल बाद ही उनके। बुद्ध का क्या था? बुद्ध ने भी तमाम वैभव ऐश्वर्य भोगा, उसके बाद जंगल चले गए, घनघोर तपस्या करी, जो कुछ प्राप्त करा उस प्राप्ति पे उन्होंने ध्यान दिया, और प्राप्ति पे ध्यान देने के उपरांत में उनके दिमाग में क्या आया? कौन हूँ मैं, इसका उपयोग क्या है, इसका उपभोग क्या है, इस विषय को लेकर। नतीजा क्या हुआ? उन्होंने उस विकास क्रम का अंत कहाँ हुआ? सहजता में। महावीर स्वामी ने भी सहजता को प्राप्त करा, और तुम्हारा बुद्धिज्म ने भी सहजता को प्राप्त करा। तो उसमें क्या चीज़ हुई? जैसे सहजता के नाम पे उनकी मूर्तियां बन गई, और वहाँ भी नया नया धंधा बनता चला गया। तो विकास क्या है? वो अपने विकास पे पहुँचे, और अपने विकास पे पहुँचते पहुँचते तो विकास क्रम का उसका अंत क्या हुआ? महात्मा बुद्ध जो है जंगल में जाके उन्होंने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करा, साक्षी हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। ना वो नेगेटिव में थे ना पॉजिटिव में थे, जैसे मैंने पहले बताई। उनकी मतलब ये जैसे कि उसका फॉर एग्जाम्पल मैं पीछे वाले उसमें नहीं कही, जैसे हम कांटा लग जाता है तो हम कांटे का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा कांटा लाते हैं, दूसरे कांटे से पहले कांटे को निकालते हैं, और फिर क्या उसे लिए बैठे रहते हैं। पहले कांटा अर्थात दुख देने वाला, दूसरा कांटा, कांटा है दोनों, ध्यान रखो, दोनों एक ही चीज़ है। कांटा, कांटे ने पहले ने गढ़ के आपको दुख पहुँचाया, फिर दूसरे कांटा लाए, उस कांटे ने उस कांटे को निकाल के सुख पहुँचाया। अब दुख और सुख रूपी जो कांटे हैं उनको क्या करोगे तुम? अपनी जेब में रखोगे, फेंक दोगे, साफ ऐसे स्थान फेंक दोगे, किसी के गड़े नहीं। तो दुख और सुख दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं। तो ये है विकास। विकास की कर्म परंपरा एक जगह जाके समांतर रूप में आ जाती है, समान हो जाएगी, ना पॉजिटिव हो और ना ही फिर नेगेटिव हो, और इसके पार जाना वो है अपनी आत्मा का ज्ञान। सब ने यही करा, उसी का नाम है साक्षी होना। ये नहीं कि दुख में है सुख में, हम दुख का इलाज ढूंढ रहे हैं, और दुख का इलाज हम ढूंढ रहे हैं साक्षी ध्यान, विपස්සना ध्यान, इस तरीके से। और फिर किस में जी रहे हैं? सुख में। जब ये ध्यान की पद्धति कोई भी अपनाओ तो उसका मूल मोटिव क्या? इससे पार जाना। लेकिन कौन पार जा रहा है इससे? हैं? अब जब मैं इसमें खेती करता था, ये सब चीज़ों को लेके पढ़ा, MA सब करा, काम करा, तो मेरा विषय यही रहा कि भाई पीछे भी योगी रहा, उसमें शब्द साक्षात करे। फिर मैंने करा क्या? तो मैंने देखा अपने इर्द गिर्द एक भीड़, राजे महाराजे, आम आदमी, स्त्रियां, आरती अपार, और मेरी बन गई समाधि। मरने के उपरांत उस समाधियों पर क्या? बाबा बड़े चमत्कारी है, बाबा बड़े योगी है। फिर चामर चढ़ने लगी। मैं कह के गया, अरे भाई अपनी आत्मा को जानो। लेकिन अपनी आत्मा को जानने का अर्थ मुझे जानना शुरू कर दिया। मेरे जानने पर क्या हुआ
कि भाई जो है वो पता चली हम पीर फकीर बन गए। अब क्या है, वहाँ 6-7 जो भी हमें जन्म या पता है और दूर दूर तक है, वहाँ पे हमारी हड्डी गड़ी हुई हैं। अब उन मूर्खों से पूछो कि वे अब मैं शब्द इस्तेमाल मूर्ख ही करूँगा, मूर्ख का मतलब होता है अज्ञान, तो उसको जो है पूछो कि मेरी हड्डियों को पूछ रहा है और बाबा कहाँ बैठा है, यहाँ। फिर कुछ दिन पीछे हो सकता है यहीं समाधि बन जा, फिर मुझे यहाँ पूजने लगेंगे। सत साहिब बड़े ज्ञानी हैं, सत साहिब ने एक 87वें धर्म ग्रंथ रखा, जय 87वें महाराज, और शुरू हो गए प्रवचन करने। मैंने आज तक खाया नहीं, किसी के गया नहीं, कहीं कुछ ना, मेरे नाम पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। ये है विकास का अंतिम। मेरा विकास क्या है, चरम। चरम के बाद, क्योंकि जो मेरी ओर बढ़ रहे हैं उन्होंने वैभव ऐश्वर्य नहीं देखा, वो मुझको रख के वैभव ऐश्वर्य भोगेंगे। ये है भय से भगवान और भगवान का भय सूत्र। अब कहाँ चलेगा भय भगवान, क्योंकि तुम किससे जुड़े, मुझसे, भय से। भय से तुमने मुझे भगवान बना लिया कि ये अभय देती, अभय देने पे मुझसे चिपक गए। ज्ञान से नहीं चिपके, मेरे से चिपकने के बाद क्या हुआ, मुझे पकड़ लिया, है नहीं, मैं एक भगवान बन गया, फिर भगवान में चिपक गए। भगवान से भय श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा जो होती वो होती तुम्हें मेरे ज्ञान से है। तुम्हें श्रद्धा कौन सी है, रेस्पेक्टेड पर्सन। और मैं भी धरती आले में एक भगवान है, एक पूर्णिमा देवी होगी। पूर्णिमा देवी मैंने करी 16 कला स्त्री की, तो स्त्री ने वो डेवलप तो करा ना, उसकी जगह क्या हो गई कि गुरुजी पूर्णिमा मैया हो गई। तो अब मेरे सामने पूर्णिमा मैया क्या है, अरे भाई वो एक स्त्री का परफेक्ट स्वरूप है, और परफेक्ट स्वरूप उसके गुणों के कारण हंसता हूँ मैं। तो वही चीज़, भय से जुड़े, भगवान से जुड़ गए, भगवान का भय, भगवान से जुड़ के तुमने भगवान खुद बनने की कोशिश करने की जगह कि भूमि गगन वायु आकाश नीर तुम्हारा शरीर है और तुम स्वयं भगवान हो, वो त्याग के तुमने फिर उस भगवान से अर्थात मैं हूँ या कोई रेस्पेक्टेड बना दिया। भगवान से भय है कि अब इनसे भी भय करो। गुरुजी मैं यूँ नहीं आ पाई, गुरुजी मैं यूँ नहीं आ पाया क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि आपकी दिनचर्या में विघन होगा। अरे मेरी दिनचर्या में क्यों विघन होगा, विघन तुम डालोगे अपनी दिनचर्या उसमें ठुस के। तुम आओ अपने भजन करो, साइलेंट होके काम करो, लेकिन मैं ध्यान कर रहा हूँ, तुम लगे मेरे यहीं झाड़ू लगाने, तुम खटर पटर मचाते फिर रहे हो हैं। तुम चाह रहे हो कि गुरुजी को छू दें, पता चली आए कि गुरुजी में जरूर प्रणाम करेंगे। अब गुरुजी के टांग हिला दी, गुरुजी उठ गए, तो नेचुरल है। मेरे आनंद तुमने तोड़ दिया, और फिर क्या, तुम्हारे अंदर भय का संचार, अरे यार हमने गुरुजी का ध्यान तोड़ दिया, गुरुजी प्लीज हमें माफ़ कर देना, हमने आपका ध्यान। अरे जब तू आया या तुम आई तो तभी उसी दरमियान इस विचार को रखते, तो वो क्यों ना रखा, तो हो गया। भय से जुड़े, भय नहीं त्यागा, भय का बना दिया भगवान और भगवान का बना दिया फिर भय। यही सदा से चला रहा है। तो नतीजा क्या होता है इसमें, इसका अंत। तो जब हमने ध्यान का उपलब्धि करी तो उपलब्धि क्या हुई, अरे हम ही तो हैं, अनंत काल से हूँ मैं, अनंत काल तक रहूँगा। फिर मोटिव क्या है मेरा, मोटिव ये अपने आनंद के लिए। मेरा आनंद का कारक क्या है, मैं खुद, मैं जो भी कोई वासना, जो भी कोई चीज़ है उसको आनंद से लेता हूँ। नतीजा क्या है, इसलिए तुम देखोगे जो पहन रखा बहुत बढ़िया, कई कई दिन के कपड़े हो जाएंगे। जो आसन है 40 साल का, 30 साल का, वो जोकाते हैं कि भाई इसके नीचे क्या लगा है, कुछ नहीं, अरे ढह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जोकाते हैं भाई, इतना लोग आए या बैठे, बस बरसात में बैठ जाएं, इससे ज़्यादा कोई प्रपंच नहीं है। तो यही होता, उतनी चीज़ पालो जो तुम्हारे साधन की चीज़ है। तो वो मेरा विषय। लेकिन आने वाले टाइम में क्या करेंगे, यही होगा, सोने के बनते चले जाएंगे। जैसे शिरडी साईं का हुआ, उन्हें अपने जीवन में सादा आदमी रहा, एक सीधी चीज़, धूना लक्कड़ जला के आराम से रहे, कभी कोई चीज़ टान टमीरा नहीं जिंदा रहा, इकट्ठा करने दिया। आज क्या हो गया, उसका हाल ये हो गया कि स्वर्ण का बन गए, सोने के, है नहीं, और कहीं से कहीं पहुँच गए। और उसने खुद कही है साईं ने कि भाई जीवित, मतलब जीवित गुरु की उपासना करो। तो कह तो दी कि तुम तो सदा हो, इसलिए सदा होने के कारण जीवित, मतलब उत्तर ढूंढ लिया उसकी बात में कि तुम सदा हो। आपने कही कि शाश्वत हूँ मैं, तो इसका उत्तर ढूंढ लिया, शाश्वत। शाश्वत तो सनातन ईश्वर है, वो तुम्हारे रूप में शाश्वत है, परिवर्तित होता रहता। मैं बन के आया, जैसे मैं पीछे रहा, फिर नया शरीर धारण करा, फिर मैं बन के आया। तो मैंने ध्यान में फिर यही अनुभव करा कि ये सब के उपरांत में क्या देखा मैंने,
कि भाई लास्ट में क्या स्थिति हुई कि आज क्या हालत है, मैंने शादी नहीं करी है तो मेरी शादी कराओ गुरुजी, मैंने बच्चे नहीं करे तो गुरुजी बच्चे कराओ, हैं मैंने नौकरी नहीं करी कृषि सब होते हुए तो गुरुजी हमें नौकरी दिलवाओ, हमारा आय का साधन बढ़वाओ, हमारा तो क्या बन के रह गया, कौन हूँ मैं। अब सवाल उल्टा मेरे सामने है, तुम्हारे सामने नहीं है। मैं पहले सवाल का उत्तर ढूंढ चुका, मैं हूँ। अब सवाल ये मैं कौन हूँ, हैं कौन हूँ मैं, हूँ एम आई हैं। तो आगे हुई कि मैं क्या लेके चला, मैं लेके चला आनंद को, और आनंद के कारक में क्या हो गया, विषाद के कारण जुड़ते चले आए, बुद्ध के साथ भी जुड़ते चले आए, सबके साथ जुड़ गए। और परिणाम किसी को भुगतना पड़ता, खुद भुगतो चीज को लेके, चोट हमारे आ जाएंगे, क्योंकि मान लो हम तुम्हें आशीर्वाद वचन करेंगे, नहीं ठीक है निर्भय बनाएंगे, लेकिन तुम निर्भय नहीं बनना चाहते। निर्भय बनना कर्म का आधार है, केवल पॉजिटिविटी। तुम क्या सोचोगे, गुरुजी ने तो वैसे ही गए आशीर्वाद कर दिया, नहीं कुछ नहीं होगा ठीक है। अरे मैं क्यों कहूँ नेगेटिव, अगर मैं तुम्हारे संग नेगेटिव पकड़ता हूँ तो उसका वो क्या होगा, अर्थात मैं नेगेटिव हूँ। तो मैं तो कहूँगा नहीं कुछ नहीं होना, कर्म पर बिलीव रखो। लेकिन तुम्हें आदत नहीं है कर्म की, तुम्हें किसी से चिपकने की आदत है कि किसी से चिपक जाओ, हमारा काम करें हमारे गुरुजी, फिर हम क्या करें, मजे लेंगे हम तो। गुरुजी हमारे मकान रखाएं, गुरुजी हमारे बच्चे कराएं, पढ़ाई कराएं, सब काम करें, और फिर तुम क्या करो, आनंद है, आनंद लेंगे हम। तो विकास का अंत क्या हुआ, तो मनुष्य के रूप में जो प्रश्न है कि मनुष्य जो है क्या सच में परफेक्ट है। तो अगर तुम गौर से देखोगे तो मनुष्य सबसे निकृष्ट अवस्था है। अब सवाल यह था, मनुष्य सबसे निकृष्ट अवस्था है, मध्य अवस्था है, वो दोनों ओर जा सकता है, दोनों ओर देख सकता है, इसलिए उसे लगता है कि मैं परफेक्ट हूं। ये और ध्यान रखो, वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट इसलिए कहते हैं कि वो दोनों अवस्था को देख सकता है ना। तो आखिर क्या हुआ, किसी भी देखो, राम कृष्ण बुद्ध महावीर फलाने संत सब ने त्याग दिया, सामान्य जीवन जिया, नंगे हो गए हैं, उसका अर्थ क्या हुआ, जीव बन गए वे जीव। वो उस चरित्रवाद जो तुमने गठित करा उससे परे हो गए, जो मिल गया खा लिया। लेकिन किसने बना दिया मनुष्य ने विकास के नाम पे, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, पशुओं को खाऊंगा, और हर चीज विनाश। केवल बताओ क्या है, क्या क्या नहीं खाता है, सब खा जाता। और ये बताइए कि पशु को क्यों सांप नहीं काटता, उसको जो है जब मैं जंगल में बैठा रह गया तो मैं लगा यार लंगोटा पहने बैठा हूँ, मान लो वो आ गया कांतर या कुछ जो है ऐसी चीज़, तो कहीं मेरे हिप्पू में ना घुस जाए, तो मुझे एक भय हुआ, अरे भैया रंगा बैठा तो ऐसा। और मैंने देखा जीव को, अरे ये जीव तो बेचारा ये बैठा है, इसकी इंद्री खुली पड़ी है और इसके तो कांतर नहीं घुस गया, ये कहीं टॉयलेट कर रहा है, ये टॉयलेट करने पे इसके तो टॉयलेट के संग कीटाणु नहीं आ गए हैं, कहाँ है कीटाणु उसके। और हम हर जगह भय से, भय हमारे विकास का कारण है, और विकास ही टोटल जो भय से निर्मित है वो हमारा विनाश करता है। आज क्या हाल है, आज तुम देखो कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ, कौन भयभीत है, न पशु, कोई जीव जंतु कोई भयभीत नहीं है। ध्यान रखो, केवल मनुष्य तथा कथित ज्ञानी, सारे योगी, सारे महात्मा, सारे आदमी सब भयभीत, रेड जोन बने पड़े हैं चारों तरफ। उसी रेड जोन से एक कुत्ता निकल के आएगा, उसी रेड जोन से बिल्ली निकल के आएगी, उसको कोरोना नहीं होने का, न छपकली को होगा न कीड़ों को होगा, किसको होगा, कौन है दुष्ट, वो है दुष्ट मनुष्य, उसको होगा। और वो अपने को बहुत बुद्धिमान माने हुए जीवों से 84, और उपदेश देखो 84 लाख योनियों से निकल के मनुष्य बनता। सही बताऊं तो अब शब्द तो खैर बड़े बुरे लगेंगे, लेकिन क्या कहा जाए इस पर, 84 लाख योनि। अरे वो स्वस्थ हैं, वो ठीक है, उन्हें खा के तुम खुद गंदे कीड़े बन गए। परिणाम क्या हुआ तुम्हारा, तुमने ये बवाल बुला लिया, और उसका नतीजा क्या हुआ, कुत्ते आराम से घूम रहे हैं, जानवर अपना काम कर रहे हैं, छपकली अपना काम कर रही हैं, उनको कोई परेशानी नहीं। कहीं सुना है? क्योंकि सहज जीवन है इनका। और सारे योगी, सारे महात्मा, सारे भगवानों ने क्या कहा, सहज जीवन,
अब क्या करा, जब तुमने सहज जीवन नहीं जिया तो प्रकृति उठा के तुम्हारे सबके अंकुश लगा दिया तुम्हारे पर, कि तुम्हारी केवल जो है तुम जो है अब अंकुश लगाता हूँ तुम पर, हैं? तो नतीजा कौन भैंस है? आज तुम्हारे मंदिर बंद पड़े हैं, पूजा बंद पड़ी है, अंदर दम घुट रहा है घरों में। गुरुजी कब कोरोना खुलेगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, हैं? हाल ये है। तो खुद बताओ, खुद बताओ भैंस कौन है? तंग आ गए अपने जीवन से, क्योंकि तुम्हें जीवन है मतलब एकदम उधम, डर, आशंकाएं के लिए हुआ, क्वेश्चन लिए हुए, शांति से बैठना नहीं सीखते। प्रकृति ने कर दिया, शुद्ध वातावरण हो गया, प्रदूषण खत्म हो गया, गंगा जी साफ हो गई, ये पौधे हरियाले होने लगे, सब काम तुम्हारे हो गए। केवल योगी बैठे हैं अपने आराम से, बाकी कौन है? योगियों से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव कब कब वो खुलेगा लॉकडाउन, कब हम भागेंगे, कब आपका ध्यान खराब करेंगे। ये और देखो हैं कि आओ गुरुजी तुम शांति से कैसे बैठ गए, हम आ रहे हैं तुम्हारी तरफ को, हम तुम्हारे आके तुम्हारे यहाँ भी फैलाएंगे और क्या नाम है तुम्हारे यहाँ वो जो उधम तारेंगे, डीजे चलवाएंगे, ध्यान नहीं करने देंगे तुम्हें, हैं? तो लास्ट क्या है? मनुष्य। और फिर क्या काम करेगा? बम लगा देगा पूरी धरती पे, आप मरेगा, फिर सब धरती को उड़ा देगा, फिर किसी और ग्रह पे चला जाएगा, फिर वहाँ पे चला जाएगा, वहाँ पे बम लगा देगा, फिर 2 मनुष्य योनि बन जाएंगी, एक मनुष्य मंगल पे चला जाएगा, बुध पे चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, फिर दोनों में बजेगी कि जो है मेरा अधिकार है मंगल पे, तेरा अधिकार है बुध पे, आजा कौन बलवान है, फिर अंतरिक्ष युद्ध कर डालेंगे, मरेंगे। और फिर ये जो कथा है ना कि एक नाव बनाई, उसमें सारे जानवर इकट्ठे करे, ये सब मनुष्य की देन है, क्योंकि मनुष्य अकेले नहीं रहना चाहता, ये ध्यान रखो। वो क्या चाहे, मुझे खाने को कौन चाहिए, मुझे अकेला नहीं चाहिए, मुझे मछली भी चाहिए, मुझे ये कीड़े भी चाहिए, डायनासोर भी चाहिए, भैंस, क्योंकि दूध किसका पीऊँगा? अपनी माँ का तो मैं पी आया, अब मुझे तो आदत है बुढ़ापे तक पीने की दूध, तो मैं तो दूध पीऊँगा, तो मुझे भैंस चाहिए, गाय चाहिए, तो गाय भी ले चलो। फिर मुझे अपने खेती कराने के लिए ढोर चाहिए, ये भी ले चलो। फिर जो है मुझे कीड़े मकोड़े भी चाहिए, क्योंकि खाऊँगा क्या है, मैं छपकली, कीड़े, तुम्हारा ये मूष्टि, ये कछुए वछुए सब खाने, तो इसलिए अपने खाने का इंतजाम करके फिर उनको समुद्र में छोड़ता, फिर वो बहला लेता है, फिर उनकी रक्षा करता। रक्षा केवल अपने भोजन के लिए कर रहा है, फिर उन्हें मारेगा, खाएगा, और फिर लड़ेगा कि नहीं खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए, इस पर लड़ेगा। तो ये असल में नाव में जो कथा है प्राचीन की, कि भगवान ने ऑर्डर करा कि तुम इस सबको जीवों को ले जाओ, वो जीवों को ले जाओ ना, जीव कहीं ना जा रहे, क्योंकि हमें खुद तो मारेंगे ही, खुद मरेंगे और धर्म तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो ये मनुष्य की नेचर है। 84 लाख योनि में अगर कोई निकृष्ट, तो मुझे ध्यान में ये लगा कि मैं तो सहज अवस्था में कितना अच्छा हूँ, जो सहज नेचर है, तो मैं सहज बना रहा हूँ, लेकिन क्या करें मनुष्य योनि में मैं सहज नहीं रह सकता। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ इससे तो मैं कोई जीव बन जाता, वहाँ मैं यथास्थिति रहता, सीधा पैदा होता, सीधा अपना खाता आनंद लेता, कोई मेरा विरोधक चीज़ नहीं होती। भाई जो जातिगत है, तुम कीड़ों को देखो, किसी जाति में विशेष नहीं घुसेंगे, लेकिन मनुष्य भगा फिरेगा, सब में घुसा फिरेगा, सब पे प्रैक्टिकल करेगा। अरे तू कौन सा ज्ञान पाना चाहता है? ज्ञान के नाम पे तू अपनी भाषा पे क्यों नहीं रहना चाहता? नहीं, हम ज्ञान पाएंगे किसी और का, पता नहीं किस जीव का क्या करता है उसका। तो मेरा कहना है ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो भाई सहज रहो, सहज जीवन को जियो। अब वही प्रकृति तुम्हें सिखा रही है, लेकिन नहीं सीखोगे तो ये फिर लौटी आएगी और बढ़ रही है। ऐसे जीवन, फिर ऐसे जीवन जीना शुरू कर दिया, भगदड़ शुरू हो गई और फिर ये रोग बढ़ गया। जीवों को नहीं मारेगा, ये बता रहा हूँ, ये तुम्हें मारेगा, मनुष्यों को। अब चाहे वो मैं हूँ और या कोई भी हो। तो इस आशीर्वाद के साथ कि भाई इस ज्ञान को ठीक से ज्ञान से जानो, मेरा तार्किक ज्ञान है, सटीक है, इसलिए सहज रहो, यही क्रिया योग करो, अपने को जानो, किसी दूसरे को नहीं। गुरु से जुड़ो, ज्ञान के लिए ज्ञान लो और अपने में निर्भय बनो। निर्भयता ही भगवान है। भगवान केवल मनुष्य की देन है, किसी और की देन नहीं है, ये ध्यान रखो। और देन क्यों है? भय से। तो मैं लास्ट में कहूँगा भय, भगवान और भगवान से भय। इससे जरा इस त्रिचक्र से, यही त्रिकोण है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश, भय, भगवान और भय।
सृष्टि और विकास और संहार। तो इसको जानो, इस रेस्ट को। फिर कोई और बताता हूँ प्रश्न का उत्तर। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।